हेलो बच्चों, आज हम गणित में पार्ट 8 करो मज़े 10 के साथ पढ़ेंगे। चलो आज ये आप पढ़ना शुरू करते हैं। पढ़ते हैं, मेरी मदद करो। ये लड़की जो है बोल रही मेरी मदद करो, तो कैसे मदद करना है चलो पढ़ते हैं। अंकल, मैं 18 रुपये की पेंसिलें ख़रीदना चाहती हूँ। मेरे पास सिर्फ 10 के नोट है और 1-1 रुपये के सिक्के हैं। मैं आपको कितने नोट और सिक्के दूं? ये लड़की जो है अपने अंकल से कहती है। तो अंकल कहते हैं 18 रुपये का मतलब है 10 रुपये का एक नोट और 1-1 रुपये के 8 सिक्के। ये देखिए आप लोगों को दिख रहा है, एक 10 रुपये की नोट है और ये 1-1 रुपये के 8 सिक्के हैं। तो कुल मिलाकर कितने हुए? 18। अब देखो नीचे फिर बोलती है 35 रुपये के लिए मुझे कितने नोट और सिक्के देने होंगे? फिर उसके अंकल कहते हैं तुम मुझे 3 10 रुपये के नोट और 1 रुपये के 5 सिक्के दो, तो कुल मिला के हो जाएंगे 35। आगे है अच्छा अंकल। अगर फिर सोचने लगती है, अरे मुझे यह बताओ कि तुम्हें कितनी पेंसिलें चाहिए? उसके अंकल पूछते हैं तो बोलती एक भी नहीं। मेरे गृह कार्य में मेरी मदद करने के लिए आपका धन्यवाद। वो तो अपना होमवर्क कर रही थी, लेकिन उसने अपने अंकल से पूछा और उसको सवाल का जवाब मिल गया। चलो आगे देखते हैं। आगे है अभी, बिना अंकल की मदद से क्या तुम यह कर सकते हो? इन चीज़ों के लिए तुम्हें कितने 10 रुपये के नोट और 1-1 रुपये के सिक्के चाहिए? चित्र बनाओ। अब देखो हमको 10 रुपये के नोट और 1-1 रुपये के सिक्कों से ही अपना ये पूरा सवाल करना है। तो इसमें लिखा है किताबें रखी हुई है, इनका मूल्य है 20 रुपये। तो 20 रुपये के लिए हमको कितने 10 की नोट चाहिए या कितने 1-1 रुपये के सिक्के चाहिए, वो हम यहाँ पे चित्र बनाएंगे। तो 20 रुपये के लिए हमको क्या चाहिए? 2 10 की नोट चाहिए। कितनी चाहिए? 2 10 की नोट। तो यहाँ पर जो है हम चित्र बनाएंगे कि 10 रुपये की, ये चलो मान लो ये 10 रुपये के नोट है। यहाँ पे 10 रुपये लिखा हुआ है, जो भी है ये 10 रुपये के 2 नोट। 10 रुपये के 2 नोट बराबर 20 रुपया। अब नीचे है ये बॉटल की कीमत है 32 रुपया। तो बॉटल की कीमत 32 रुपया है, तो उसके लिए हमको कितने 10 की नोट और कितने 1-1 रुपये के सिक्के चाहिए? तो यहाँ पर हम बनाएंगे, सबसे पहले हम बनाएंगे 10 रुपये के 3 नोट बनाएंगे यहाँ पे। तो ये हो गए 30। अब हमको कितने और चाहिए? 2 और चाहिए। तो 2 हम 1-1 रुपये के 2 हम सिक्के बना देंगे। ये 1-1 रुपये के 2 सिक्के हो गए। तो ये मिलाकर हो गए कुल 32, क्योंकि 10 की 3 नोट है और 1-1 रुपये के 2 सिक्के मिला के हो गए 32 रुपये, जो कि हमारी बॉटल का मूल्य है। चलो उससे आगे है, ये आपके कलर बॉक्स है। कलर बॉक्स की कीमत है 55 रुपया। तो 55 रुपये के लिए हमको कितने 10 की नोट चाहिए? 5 10 की नोट चाहिए। यहाँ पर हम जो है 5 10 की नोट बनाते हैं, क्योंकि हमको चित्रों के द्वारा ही ये बताना है, इसीलिए यहाँ पर हम लोग, चलो ये हमने बना दिया। 5 10 10 की नोट बनाई, तो ये मिला के हो गए 50। अब हमको चाहिए 5 और, तो 5 हमने क्या करने हैं? सिक्के बनाने, 1-1 रुपये के। 1 2 3 4 और 5, ये हमारे जो है 1-1 रुपये के 5 सिक्के। तो कुल मिला के हो गए 55 रुपये। आ गया हमारी कीमत कलर बॉक्स का। अब चलो अब नीचे देखते हैं, इन नोटों और सिक्कों को मिलाकर कितने रुपये होंगे? ये देखो आप लोगों को एक उदाहरण दिया गया है। ये 10 के 3 नोट है, 1 2 3, तो कुल मिला के हुए 30 रुपये। उसी प्रकार आपने ये गिनने हैं और इनको भी लिखना है। यहाँ पर 10 की 2 नोट है, एक ये है 1 और ये 2 और 3 सिक्के हैं। तो 10 की 2 नोट मतलब 20 और 3 सिक्के मिला के हुए 23। तो यहाँ पे कितने रुपये हुए? 23 रुपये। चलो अभी नीचे ये सिक्के दिए गए हैं, अब इन सिक्कों को हम गिनेंगे कितना होता है। तो गिनते हैं,
1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। 10 1 रुपये के 10 सिक्के बराबर होता है 10 रुपया, मतलब एक 10 की नोट। अब यहाँ पर है 2 10 की नोट है और बाकी सिक्के हैं, तो 2 10 की नोट मतलब 20 हुए सिक्के। 1 2 3 4 5 6 और 7। सिक्के कितने हैं? 7 है। तो 2 10 की नोट मतलब 20 और 7 27। तो यहाँ पे हो गए हमारे 27 रुपये। चलो अभी आगे है 1 2 3 और 4। 4 हमारी यहाँ पे 10 की नोट है। 4 10 की नोट का मतलब है यहाँ पे हम लिखेंगे 40। और फिर 1 2 3 4 और 5। 5 हमारे सिक्के हैं, तो 4 के आगे हम 5 लिखेंगे, तो हमारे यहाँ पे कुल मिला के हो गए 45 रुपये। तो इसी प्रकार आपने भी करना है कि 10 की नोट और 1 रुपये के सिक्कों को आप अलग अलग जोड़ के देखो। कभी 2 सिक्के लो, कभी 3 लो, कभी 2 नोट लो, कभी 3 नोट लो। इसी प्रकार आप गणित कर सकते हैं। चलो आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। थैंक यू।